ओके, लेट्स गो एवरीवन। हाँ जी सर। सो दोस्तों, ऐसा है कि वी हैड बीन डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग। आज आई अज्यूम हम लोग पार्ट 3 में है, राइट? तो हेडिंग डालेंगे सब मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी देखिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लिया तो, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जब हम लोग अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करेंगे, जर्नल लेजर ऑल दोस थिंग्स, तो आप लोगों को फिर डिफिकल्टी होगा अगर आपको इनका मतलब नहीं पता होगा ऑफ हाउ टू डील विद देम, राइट? तो ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बातचीत को। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, एक कॉन्सेप्ट है। लास्ट डे 7 पॉइंट्स लिखवाए थे पार्ट 2 तक ना, एज पीपल टेल मी। सो आज जो है पार्ट नंबर 8 है, इसमें हेडिंग डालिए डिस्काउंट। डिस्काउंट। एक बात समझाता हूं। अब यहां पर ना दो तरीके के डिस्काउंट सामने आ रहे हैं। कितने? दो तरीके के, कायदे से सुनना। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। एवरीबॉडी, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है ना? बात को समझते चलिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं डिस्काउंट का। कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बताओ? डिस्काउंट का। तो देखो, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के अंदर ना दो तरीके का डिस्काउंट होता है। आज का ये पहला टर्म है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके पहले के सारे पार्ट्स आप लोगों के करे हुए हैं ना। देखो, डिस्काउंट के दो कॉन्सेप्ट्स है। एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। देखो, मैंने 10 यूनिट एक सामान का बेच दिया। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मेरा चिप्स का बिजनेस है, चिप्स का दुकान है। मैंने 10 पैकेट चिप्स यथार्थ आया, मैंने यथार्थ को 10 पैकेट चिप्स बेच दिया। फिर मैंने यथार्थ को बोला, लेकिन यथार्थ, अगर तुम मेरे से 10 की जगह 15 पैकेट चिप्स ले लो, 10 मत लो, 15 ले लो, तो हम क्या करेगा, हम तुमको ना और 5% का डिस्काउंट दे देगा। तो ऐसा डिस्काउंट जो इसलिए दिया जाए जिससे हम सेल्स को बढ़ा सके, ऐसा डिस्काउंट जो इसलिए दिया जा सके जिससे मैं सेल्स को बढ़ा सकूं, मैं और माल बेच सकूं, जिससे मैं और माल बेच सकूं, ऐसा डिस्काउंट जो इसलिए दिया जाए उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ऑफलाइन में किसको किसको क्लियर हुआ? कम ऑन। ऑनलाइन वालों में से किसको किसको क्रिस्टल क्लियर है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कम ऑन यार। अनुष्का को क्लियर है, वेदांत को क्लियर है। वेदांत भाई वीडियो एक्टिव रखो, इनएक्टिव है काय को? तो नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक करो। इधर ध्यान से सुनना। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। आज ट्रेड डिस्काउंट का मतलब वो डिस्काउंट होता है जिसका पर्पस होता है बल्क परचेजेस, जिसका पर्पस होता है बल्क परचेजेस, है ना? आप लोग देखे ही होंगे ना। इसमें भी आता है, आप लोगों का कोई शॉपिंग मॉल में गए, पेंटालून्स गए, हाँ, तो आप लोग मान लो कि जीन्स खरीद रहे हो, तो जीन्स खरीद रहे हो तो ऐसा है कि भैया दो तो खरीद लो, पर अगर बाई 3 तो गेट 40% ऑफ। दो रहने दो, दो पे कुछ नहीं है, या 10% है, पर अगर तीन ले लिया तो 40% ऑफ कर देंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। तो ऐसा जो डिस्काउंट है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसका इंटेंशन होता है बल्क में सामान खरीद के निकलो। ठीक है? ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस के लिए। किसके लिए बोलो ना? बल्क परचेज। अब दूसरा मैं समझाता हूं तुमको, ये होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। साहब ये क्या चक्कर है कैश डिस्काउंट? साहब कैश डिस्काउंट क्या चक्कर है? मेरे को चाहिए, मैं नॉर्मली 3 महीने का उधार पे सामान बेचता हूं, उदाहरण। मैंने कुछ चिप्स के पैकेट बेचे या कुछ लेदर के बैग्स बेचे, 3 महीना का क्रेडिट में आता है। अब एज अ सेलर मैं क्या चाहूंगा, मेरे पास कैश बाद में आए कि पहले आए? पहले आए, जल्दी से जल्दी आए। तो मैंने एक ऑफर निकाला कि सुनो सुनो, जो मेरे से कस्टमर मेरा को पैसा 1 महीना के अंदर ही लाके दे दे, उन लोगों को हम एक्स्ट्रा 10% ऑफ देगा। इसका क्या इंटेंशन है? इसका इंटेंशन है कि पैसा जल्दी है, पैसा जल्दी है। कोई आया मेरे पास, बोला कि सर कपड़े खरीदने। मैंने बोला देखिए ऐसे है कि आप पैसा कल देंगे तो भी ठीक है, पर अगर आप तुरंत पैसा देके चले गए तो हम आपको 5% ऑफ इमीडिएटली दे देगा, पर पैसा तुरंत देना पड़ेगा। बोलिए क्या करेंगे?
शायद उसका मन बदल जाए कि भाई कल देता है आज दे। दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट, दैट्स कॉल्ड कैश डिस्काउंट। एक बात बताएं आप लोगों को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है कि नहीं है? तो चलो एक बार लिख लो डिस्काउंट में नंबर पार्ट ए, ट्रेड डिस्काउंट। कल का मैसेज कर देगा हम, ठीक है ना, कल है, बस ये ध्यान रख, ठीक है ना। और ये एक सेकेंड, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, एवरीवन ट्रेड डिस्काउंट। तो भैया ऐसा है कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट गिवन फॉर बल्क परचेजेस, डिस्काउंट गिवन फॉर बल्क परचेजेस। तो लिख लो यार, आप लोग लिख लो यार, दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज सेल्स, इट इज अलाउड ऑन द प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। प्रिंटेड प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट पे लिखा रहे, इट इज अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। पर आप लोगों को एक बात बताएं, अरे डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। मतलब मान लीजिए एक प्रोडक्ट 20,000 का था, मैंने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो इसको हम लोग बुक्स में नहीं दिखाएंगे कि 2,000 का कोई डिस्काउंट दिया है, सीधा 8,000 का 18,000 का ही सेल्स दिखाएंगे। हालांकि ये चीज ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब जर्नल में जाएंगे। अभी के लिए बस याद रख लेना, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। बाकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो तब समझ आ जाएगा। सारे लोग बोलेंगे, बोलो बोलो, दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज सेल। अरे बोलो, दिस this discount is given to increase sales। बोलो बोलो, this discount is given to increase sales। एक और बार, this discount is given to increase sales। बोलो, this discount is given to increase sales, this discount is given to increase sales। it is allowed as on printed price, it is allowed on printed price at the time of sale, it is allowed on printed price at the time of sale, it is allowed on printed price at the time of sale। तो बोलो बोलो, this discount is given to increase sales, it is allowed on printed price at the time of sale। फिर से, this discount is given to increase sales, it is allowed on printed price at the time of sale। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया बोलो ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया बोलो ना, ट्रेड डिस्काउंट। क्या है? दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज सेल्स, इट इज अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल, इट इज अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल्स। क्लियर है कि नहीं? तो ये किस पे अलाउ होता है बताएंगे क्या? प्रिंटेड प्राइस, इट इज अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। करेक्ट है? ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, ट्रेड डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज सेल्स, इट इज अलाउड ऑन प्रिंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। करेक्ट है? नेक्स्ट लिखो कैश डिस्काउंट। लिखो, इट मींस द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। लिखो, इट मींस द डिस्काउंट अलाउड इट मींस द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। जिससे जल्दी पैसा दे। व्हेन द बायर मेक्स पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, within specified time, they get cash discount, they get cash discount।
अच्छा एक बात मेरे को बताना, ठीक है? नहीं नहीं अभी रुक जाओ, पहले लिख लो फिर बात करते हैं ना। अच्छा अच्छा, खाली एक चीज देखना, मैंने तुमको अकाउंटिंग साइकिल लिखा है क्या? नहीं लिखा है क्या इस चैप्टर में? ओके अभी लिखाएंगे ना, बोलो बोलो। इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट व्हेन द बायर मेक्स पेमेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम। बोलो। दे गेट कैश डिस्काउंट, दे गेट, पूरा बोलेंगे। इट मीन्स द डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट व्हेन द बायर मेक्स पेमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। क्लियर है क्या? हेडिंग डालिए, एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग साइकिल। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग साइकिल। सर ये कौन सा साइकिल है, आओ समझाते हैं। अब आप लोगों को हम थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाएंगे, सुनते चलना। अब थोड़ा डीप जा रहा है टॉपिक, अकाउंटिंग साइकिल। समझे क्या? समझे क्या अपने? आओ समझते हैं फिर अपने। देखना, मैंने कुछ सेल्स किया, मतलब कोई ट्रांजैक्शन किया, कुछ खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन किया, किया। अकाउंट्स में सबसे पहले लिखना मत ये सब, क्योंकि हम फ्रेश लिखवाएगा, खाली समझाने के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड करेगा, क्या करेगा बोलो? रिकॉर्ड करेगा। अब सोचो, हम जो सेल्स किया वो मिस्टर ए को किया, मिस्टर बी को किया, मिस्टर सी को किया। पहले भी मिस्टर ए बी सी को सेल किया था। तो हम क्या करेगा ना, रिकॉर्ड को पोस्ट करेगा। क्या करेगा बोलो? पोस्ट करेगा का मतलब क्या है? ए का हिसाब में, मान लो ए को हम पहले ही 1000 का कुछ बेच दिया था, अब 200 का और बेचा, तो वो ए के हिसाब में लिखेगा। बी को 5000 का कुछ बेचा था, बी ने मेरे को 500 दे दिया, तो वो हम बी में पोस्ट करेगा। सबसे पहले हम रिकॉर्ड किया, क्या रिकॉर्ड किया? कि ए से 200 रुपया मिला, या 200 रुपया एक का सेल किया। तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया, फिर मैंने इसको क्या किया? पोस्ट किया। अब मैं इसका एक बैलेंसिंग करूंगा। क्या करूंगा? बैलेंसिंग करने का पर्पस होता है ये देखना कि भैया मेरा हिसाब मैच कर रहा है कि नहीं, मेरा हिसाब मैच। क्योंकि ये कॉमन सेंस सबके पास है कि ओवरऑल में तुम अकाउंट्स का स्टूडेंट है या नहीं है, ये तो जानता है कि पैसा जितना आया और जितना गया वो तो कैश के टर्म्स में इक्वल होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 100 रुपया कैश आया, 100 रुपया कैश आया, पर हिसाब में मिल रहा है कि 50 रुपया कैश गया और बाकी 50 का कुछ पता ही नहीं है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे भैया इससे तुमको ये तो पता लगेगा ना कि तुमने इस साल कितना कमाया या कितना गवाया, नफा या नुकसान, और फाइनली प्रॉफिट या लॉस, और फाइनली तुम क्या बनाते हो बोलो? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा, अच्छा बाय द वे, ये पीएल और बैलेंस शीट ना अपने सिलेबस में है, क्लास 10 में बनाने आएगा, और क्लास 9 में ये चारों हैं, चारों क्लास 9 में, सब प्रैक्टिकल बातें हैं। समझ रहे हो? देखो स्टेप में समझ। बैलेंस शीट क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको आपका औकात बताता है, सिंपल भाषा में। फाइनेंशियल पोजीशन, अगर थोड़ा हाई हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए, तो बैलेंस शीट टेल्स यू योर फाइनेंशियल पोजीशन, कि आज के डेट पर तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और तुम्हारे ऊपर कितना लोन है, ये तुमको बैलेंस शीट बता देगा। किसको किसको क्लियर है? तो अकाउंटिंग साइकिल मतलब कि कहां से अकाउंटिंग शुरू होती है और कहां पे अकाउंटिंग खत्म होती है। तो ये शुरू होती है जर्नल से, जर्नल बनाना हम लोग क्लास 9 में ही सीखेंगे, और ये खत्म कहां हो जाता है? बैलेंस शीट बनाते ही। 10 में है ये, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा इस पे, सिर्फ 10 नंबर का। देखना है तो घर जाके बोर्ड्स का कोई भी पेपर 10 का डाउनलोड कर लेना, लास्ट क्वेश्चन देख लेना, चलो बता दिए। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखेगा, वो ये दोनों बनाने के लिए।
लेकिन वो 10 का बहुत इजी होता है, हर बार स्टूडेंट्स लोग फुल लेके आते हैं। ये भी सुपर इजी है। अब सुनो, लेकिन सबसे पहले ना एग्जाम में ये लोग क्या हर चीज का थ्योरी डाल देता है। तो लिख लो एक बार क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग साइकिल। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग साइकिल। एक कॉन्सेप्ट है पता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो इसी चैप्टर में है। गोल्डन रूल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये हम ना अभी नहीं पढ़ाएगा। अभी नहीं पढ़ाएगा माने कब पढ़ाएगा? पहले हम तुमको सेकंड चैप्टर पढ़ाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर जब जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे ना, वहां हम तुमको ये सब सिखा देगा। समझ आ गया? चलो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाउंटिंग साइकिल लिखो। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस, जो मैंने तुमको अभी दिखाया भी। सीक्वेंस मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ complete sequence of accounting activities. Accounting cycle refers to a complete sequence of accounting activities. आज काफी लोग ऑनलाइन है क्योंकि बारिश हो रहा था तो अलाउड है ना? बट मेक श्योर अदरवाइज ऑनलाइन अलाउड नहीं है। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ complete sequence of accounting activities. Accounting cycle refers to a complete sequence of accounting activities. Accounting cycle refers to a complete sequence of accounting activities. It begins with recording of transactions of transactions and ends with preparation of balance sheet and ends with preparation of balance sheet and ends with preparation of balance sheet, जो मैंने भी तुमको दिखाया। It begins with recording of transaction and ends with preparation of balance sheet. इसमें और भी लिखना है क्योंकि ये 4 नंबर के लिए लिखवा रहा हूँ आंसर, 4 से 5 नंबर के लिए लेंदी होगा आंसर। बोलो बोलो। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज। बोलो, अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ एक्टिविटीज। एक और बार, अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग। एक और बार, अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ, एक और बार, अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस। इट begins with recording of transactions. बोलो, it begins with recording of and ends with preparation of balance. It begins with recording of transaction and ends with preparation of। क्लियर है क्या? तो एक बार और बोलो, अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस। It begins with recording of transaction and ends with preparation of। फिर से बोलो, accounting cycle refers to a complete sequence of accounting activities. It begins with recording of, it begins with recording of transaction and ends with preparation of। एक और बार बोलो, accounting cycle refers to a complete sequence। It begins with recording of transaction and ends with preparation of balance sheet। एक और बार बोलो, accounting cycle refers to a complete sequence। It begins with recording of transaction and ends with बोलो, accounting cycle refers to a accounting activities। It begins with recording of। एग्जाम में 3 नंबर आए या 4 नंबर आए, बुद्धि मत लगाना, पूरा लिखना। क्योंकि ये आंसर आधा है, अभी हम स्टेजेस लिखाएगा। लेंदी आंसर है, पहले ही बोल दिया क्या है, लेंदी है। यार यार, ये जितना स्टेजेस है सबको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ना। तो लिखो 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 लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग हुआ, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग हुआ। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। Number one, recording financial transactions in the journal. Recording financial transactions
इन जर्नल। अच्छा याद रखना, जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब सबसे पहले एंट्रीज जर्नल में होगा, पहला एंट्रीज जर्नल में होता है। समझ में आ गया क्या? तो लिख लो, जर्नल इज नोन एज द, जर्नल कैसे बनता है वो सब मैं सिखा दूंगा। जर्नल इज नोन एज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख लो, सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, separate journals are kept for different types of transactions, separate journals are kept for different types of transactions, separate journals are kept for different types of transactions, separate journals are kept for different types of transactions, separate journals are kept for different types of transactions. Recording financial transactions in journal, bolo bolo, journal is known as the book of original entry, bolo, journal is book of, separate journals are kept for different types of, फिर से बोलना, सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सेपरेट जर्नल्स आर केप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स। एक और बार बोलो, जर्नल इज नोन एज द बुक ऑफ सेपरेट। डन है क्या? सेकेंड पॉइंट पे चलो। जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद लेजर में पोस्ट होता है। किसमें पोस्ट होता है? लेजर में क्या होता है ना, अलग अलग आदमी के नाम से हिसाब रहता है। मान लो मिस्टर अरुण, मिस्टर श्याम, तो अलग अलग हिसाब होता है। तो इससे क्या होता है कि अरुण का कितना बाकी है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, श्याम से कितना लेना है पैसा या कितना पैसा देना है वो क्लियरली सामने आ जाएगा। लेजर ये काम में हेल्प करता है, हर अकाउंट को सेपरेट बनाने में हेल्प करता है। जर्नल में क्या है, सारी चीज। एक एग्जांपल दूं तुमको और बेटर समझ आएगा। मान लो अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, तुम लोग घर के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया, कपड़ा वपड़ा खरीद के लाया। तो जब तुम कपड़ा लाया तो अब हो सकता है तुम कपड़ा लेकर आया, शूज लेकर आया, बैग्स लेकर आया, चश्मा लेकर आया, ये सारा चीज तुम ला के अपने घर के जो भी फर्नीचर है उस पर पटक दिया, रख दिया। ये है जर्नल, ये है जर्नल, जहां सब कुछ सामने में रख दिया गया है। जर्नल में सब कुछ तुमने क्या किया, समझे बात को? तुमने मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं ना, मान लो तुम लोग पूजा के लिए शॉपिंग करने गए। अब तुम लोग जो है वो चार चीजें लेकर आए अपने घर पे, चार चीजें लेकर आए। तुमने यार कुछ क्लॉथ्स खरीदा, है ना, तुमने कोई बैग खरीदा अपने लिए, है ना, तुमने कोई चश्मा खरीद लिया, स्पेक्स खरीद लिया, राइट, साथ साथ में तुमने जो है बेसिकली शूज खरीद लिया, ये तुमने खरीद लिया। अब तुम घर आए थक थक आके, तो तुम्हारा जो बेड था उसके ऊपर ही तुम सब पटक दिए। बट थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद तुम क्या करोगे? सब चीजें बेड पर है, सब चीजें बेड पर है, इस बेड का नाम है जर्नल, इस बेड का नाम है जर्नल, जिसमें सारी चीजें एक साथ सामने पड़ी हुई हैं। लेकिन अब इस बेड से तुम क्या करोगे? तुम्हारा अलमीरा जिसमें तुम कपड़े रखते हो, वहां तुम कपड़े डालोगे। तुम्हारा एक शू रैक है घर पर, जहां पर तुम जो शूज खरीदे वो रखोगे। तुम्हारे पास एक ड्रॉर है जिसमें तुम अपना स्पेक्स और बैग रखते हो, वहां तुम अपना स्पेक्स और बैग रखोगे। तो देखो, तुमने भी सेपरेटली पोस्ट किया कि नहीं किया? किया। ये जो अलमीरा है, ये जो शू रैक है, ये जो ड्रॉर है, इसका नाम है लेजर। सारी चीजें जो एक साथ आ गई, अब वो अपने अपने जगह पर जाएं, वो काम लेजर करके देता है। ऑनलाइन वालों, इज इट क्रिस्टल क्लियर? कम ऑन गाइस, यस और नो, कम ऑन, यस और नो, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, चलो ठीक है, लिखो। पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो याद रखना, जर्नल इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पर लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? तो लिखना सेकंड पार्ट, पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर। लिखिए, लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, पी कैपिटल है,
ledger is called the principal book of accounting. The entries recorded in journal are periodically are periodically transferred to appropriate ledger accounts. Are periodically transferred to appropriate ledger accounts. This is known as posting. This is known as posting. Everyone, this is known as posting. बोलो, ledger is called the principal book of accounting. Repeat करना, ledger is called the principal book of accounting. आप नहीं बोल रहे हो प्रथमेश, बोलो, ledger is called the entries recorded in journal. The entries are periodically transferred to appropriate ledger. The entries recorded in journal are periodically, this is known as, एक और बार बोलोगे, ledger is called the principal book of accounting. The entries recorded in journal are periodically appropriate ledger accounts. This is known as post. एक और बार, ledger is called the principal book of accounting. The entries recorded in journal are periodically, this is known as सानवी बोलोगे, लेजर अकाउंट्स. दिस इज नोन एज पोस्टिंग. तुमने पोस्टिंग कर लिया, बहुत बढ़िया बात है. अभी पोस्टिंग कर लेने के बाद अब तुम क्या बनाओगे, बोलो, ट्रायल बैलेंस. क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस में क्या, हर लेजर का हिसाब होता है, हर लेजर का हिसाब होता है. तो लिखो, थर्ड स्टेप है आपका ट्रायल बैलेंस. थर्ड स्टेप है आपका, बोलो बोलो बोलो, ट्रायल बैलेंस. लिखिए, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स, the balance of various ledger accounts are transferred to trial balance, are transferred to trial balance, are transferred to trial balance. अच्छा, ट्रायल बैलेंस में ना दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट. अभी के लिए यथार्थ भूल जाओ, क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, पूछना भी मत. बस याद रखना, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल है तो ट्रायल बैलेंस सही बनना है, वरना यश उसमें कुछ गड़बड़ है. लिखो, द टोटल ऑफ डेबिट इन अ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. जब मैं सॉल्व करवाऊंगा, सिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस, तब आपको समझ आएगा. द टोटल ऑफ डेबिट इन अ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. बोलो, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स. बोलो बोलो, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस. बोलना, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू. तुम देखा, जर्नल का एंट्री कहां आया, लेजर में, और लेजर का बैलेंस कहां आया. इसको सिक्वेंसली लिखना होगा. तुम सोचेगा हम थर्ड स्टेप पहले लिख दें, जीरो मिलेगा. एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. बोलो, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू. फिर से, द बैलेंस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस. एक और बार, द बैलेंस ऑफ वेरियस, द टोटल ऑफ डेबिट इन अ ट्रायल बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. यथार्थ सुनाइए. ट्रायल बैलेंस. अच्छा, आप बोलिए मान्यता. प्रथमेश.
सानवी, यश, टोटल ऑफ क्रेडिट। इतना हुआ क्या? फोर्थ पॉइंट पर चलें आप लोग। अब बनेगा इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, है ना। लिखो इनकम स्टेटमेंट। इसमें हिसाब होगा कि भैया फायदा हुआ कि नुकसान हुआ इस साल। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लिखिए। An income statement is prepared from trial balance. बोलो बोलो। An income statement is prepared from trial balance. Repeat. An income statement is prepared from trial balance. Repeat. An income statement is prepared from trial balance. एग्जैक्ट ऑर्डर मस्ट बी देयर। एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है, कुछ कुछ लिख दिया, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट help in finding profit or loss for the year, profit slash loss for the year। बोलो बोलो। An income statement is prepared from trial balance। Repeat। An income statement is prepared from trial balance। Repeat everyone। An income statement is prepared from, आगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस help in finding profit or loss for the year। help in finding profit and loss for the year। help in finding profit and loss for the year। बोलो। हाँ, तो जो बैलेंस शीट बनाता है जॉब वाला, उसको नहीं दिखाना होगा लॉस। पर बनाना तो पड़ेगा, बना के तो दिखाना पड़ेगा ना। बोलो। एन इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, एन इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स इन फाइंडिंग, हेल्प्स इन फाइंडिंग, अरे हेल्प्स इन फाइंडिंग। इज इट क्लियर? यस सर। बोलो बोलो, आगे बोलो। फिफ्थ बात, फिफ्थ बात। हाँ वेदांत। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कंपनी खुद के पास रखती है या कहीं जमा भी करना पड़ता है। वेदांत, इसका सिंपल सा जवाब है कि कंपनी कौन है। अगर एक लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में जिसका शेयर खरीदा बेचा जाता है, तो बिल्कुल उसको सबमिट करना होगा सरकार को। और एक छोटा इंडिविजुअल है या ये है, वो खुद के लिए मेंटेन कर सकता है, उसको किसी को जमा करने का दरकार नहीं है। समझ आ गया ना। पर अगर गवर्नमेंट कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, तो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। कंपनी नहीं है तो भी सबमिट नहीं करना पड़ेगा ना। एक सोल प्रोप्राइटर, छोटा मोटा बिजनेस, एक दुकानदार भी तो अपना प्रॉफिट लॉस बनाता है, उसको क्यों जमा करना है? कुछ नहीं जमा करना। लिखो फिफ्थ पॉइंट, बैलेंस शीट। क्या नाम है? ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन का हिंदी में अर्थ होता है औकात। बताया हुआ आप लोगों को, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो लिखो फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस शीट। लिखिए बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट containing assets and liabilities and is used to assess the financial position of an individual, of a company या of a firm।
बोलना क्या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंटेनिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इज यूज्ड टू assess the financial position of a firm. फिर से बोलो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग असेट्स एंड, याद है असेट्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो तुम ओन करता है, याद है लिखवाया हुआ है, असेट हर चीज जो तुम ओन करता है, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लायबिलिटी मतलब जो तुम ओ करता है, तुमको बाहर वालों को जो पैसे चुकाने हैं वो तुम्हारी लायबिलिटी है। तुमने बैंक से लोन ले रखा है, तुम्हें चुकाना है, लायबिलिटी है। हाँ, तुमने उधार में कोई सामान खरीद रखा है, तुम्हें पैसे देने बाकी है, लायबिलिटी है। पर तुमने कोई मशीन खरीद रखा है, जो भी तुम्हारे पास ओनरशिप पे है वो तुम्हारा असेट है, खत्म। तुम्हारे पास किसी चीज से पैसे आ रहे हैं, वो तुम्हारा असेट है। आ गया? मैं मेरे नॉलेज से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे नॉलेज से मेरे पास पैसे आ रहे हैं, नॉलेज मेरा असेट है। ये पेन से मैं लिख रहा हूं, उससे मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ये पेन मेरा असेट है। समझ आ गया क्या? यस सर। और सिक्स्थ बात है आप लोगों का, सिक्स क्या है? बैलेंस शीट पे तो सब खत्म। अरे कुछ नहीं, मतलब ये साल खत्म ना। अब सिक्स पार्ट में क्या करेंगे हम लोग? बस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, और क्या? ओपनिंग द बुक्स नेक्स्ट ईयर, बोलो बोलो, ओपनिंग द बुक्स नेक्स्ट ईयर, खत्म। सिक्स पॉइंट है ओपनिंग द बुक्स नेक्स्ट ईयर। हाँ, लिखना ओपनिंग द बुक्स, ओपनिंग न्यू बुक्स नेक्स्ट ईयर, बस। लास्ट ईयर का बैलेंसेस इस ईयर ट्रांसफर होगा। द बैलेंसेस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, लिखो द बैलेंसेस appearing in the balance sheet are transferred to new year's balances, खत्म। ओपनिंग न्यू बुक्स नेक्स्ट ईयर, बोलो बोलो, the balances appearing in balance sheet, बोलो, the balances appearing in balance sheet are transferred to new year balances, are transferred to new year balances। बस यही है, खत्म। ये है अकाउंटिंग साइकिल। अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं? तो अकाउंटिंग साइकिल क्या हो गया, बोलो? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एक्टिविटीज, एक बार बोलो ना। अकाउंटिंग साइकिल रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस। याद रखना, सीक्वेंस बोला है मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर में होना पड़ेगा। इट बिगिंस विद, बोलो, इट बिगिंस विद रिकॉर्डिंग ऑफ एंड एंड्स विद प्रिपरेशन ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। सबसे पहले रिकॉर्डिंग। Journal is known as the book of original entry. Separate journals are kept for different types of. Separate journals are kept for next posting in ledger. Ledger is called the principal book of accounting. The entries recorded in journal are periodically transferred. This is known as posting. Next, trial balance. The balances of various ledgers are transferred to trial balance. The total of debit in a trial balance must be income statement. An income statement is prepared from trial balance. Trading account and profit and loss account helps in. Next है balance sheet. Balance sheet is a statement containing to assess the financial position of a firm. Or finally, opening the new books next year, the balances appearing in the balance sheet are transferred to new year balances. Are transferred to, क्लियर है क्या? चलो, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग ना, ये चैप्टर खत्म, ये टॉपिक भी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग।